अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 4 सितंबर बरोज शनिचर सैटरडे स्टैंडर्ड 7th में इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। बच्चों ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जून के महीने में हमारा ये लेसन हो चुका है। आज उसे हम रिपीट करेंगे। क्यों? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बच्चों ये बहुत ही अहम यूनिट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये बुनियाद है इंग्लिश ग्रामर की। इसको आज रिपीट करने का मुझे इसलिए ख्याल आया क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे लेसन्स पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो एक्सरसाइज पार्ट आ रहा है उसमें इंग्लिश ग्रामर का यूज़ बढ़ते जा रहा है। तो हमारा बुनियाद, जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं रहेगी तो हमें आगे की चीज़ कैसे बेहतर समझ में आएगी। तो बच्चों आइए हम लोग आज फिर से सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स मीन्स हिस्से। स्पीच यानी कहना, बोलना, यानी कि बातचीत करना। तो उसके बच्चों 8 पार्ट हैं, 8 हिस्से हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट हैं। याद रखो, बच्चे भूल जाते हैं। अब उसके देखो पूरे नाम मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, उसका उर्दू में नाम लिखा हूँ। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, बच्चों गौर से सुनेंगे। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फर्स्ट देखते हैं हम लोग नाउन। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कॉमन नाउन। नाउन की अलग अलग टाइप्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट है नाउन। नाउन यानी नाम, इस्म। कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, लड़का, आदमी, औरत, शहर, गांव, नदी, पहाड़, तालाब, कोई भी चीज़ जो है वो नाउन कहलाती है बच्चों। ओके। नाउ सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर, यानी नाम की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। उर्दू में मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँगा ये, वो, हम, तुम, इन्हें, उन्हें, इसका, उसका, मुझे, तुम्हें, ये सब क्या है बच्चों? ज़मीर है। हम यहाँ नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाम के बजाय उसी को ज़मीर कहते हैं, और ज़मीर को हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँगा आज मुझे अकरम मिला, आज मेरी अकरम से मुलाकात हुई। अब मैं यहाँ पर अकरम का नाम इस्तेमाल किया हूँ तो अकरम जो वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब मैं कहूँगा आज मुझे वो मिला, तो इस जुमले में मुझे और वो, ये दोनों लफ्ज़ क्या है? ज़मीर हैं, प्रोनाउन है। ही, शी, यू, मी, माय, यूअर, अवर, मेनी मोर, दीज ऑल आर कॉल्ड द प्रोनाउंस। यहाँ पर लिखा है बच्चों ही, शी, यू, वी, ये सब क्या है बच्चों? प्रोनाउंस हैं। नाम की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभी एक ही सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। थर्ड वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, हरकत वाले लफ्ज़, जिसे हम उर्दू में कहेंगे फेल, जिनसे हरकत जाहिर होती है, जिनसे काम जाहिर होता है। बहुत सारे वर्ब है बच्चों। अब जैसे मैं कहूँगा टेबल, कुर्सी, फैन, मोबाइल, बुक, पेन, ये सब हरकत है। ये सब क्या है? इससे कोई हरकत जाहिर हो रही है? नहीं, ये तो पर्टिकुलर एक शय, एक चीज़ है। हरकत किन से जाहिर होती है? जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना, मारना, पीटना, नाचना, गाना, आना, जाना, ये सारे लफ्ज़ से देखो हरकत जाहिर हो रही है ना। तो यही सब जो लफ्ज़ इंग्लिश में हम बोलते हैं, कम, गो, स्लीप, रीड, राइट, लाफ, स्माइल, रन, जंप, ड्रिंक, ये सारे क्या है बच्चों? वर्ब है। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जिनसे हरकत जाहिर होती है। और हर वर्ब के 2 और फॉर्म हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दिया हुआ जो वर्ड है, वर्ब है, वो तो ऑलरेडी एक फॉर्म है, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैंने कहा गो, गो यानी जाना, ये तो वर्ब है। अब उसका सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी गया। थर्ड फॉर्म है गॉन, जा चुका। गो, वेंट, गॉन। ठीक है। इसी तरह कम यानी आना, कम, केम, कम, आना, आया, आया। इसी तरह जितने भी वर्ब है
सबका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बच्चों। और जो वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है वो तो उसका फर्स्ट फॉर्म है ही। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने कहा सी यानी देखना, उसका सेकंड फॉर्म है सॉ यानी देखा, थर्ड फॉर्म है सीन यानी देख चुका। सी सॉ सीन, समझ में आए बच्चों। वर्ब यानी क्या, यानी एक्शन वर्ड। फिर जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे क्या एक्शन वर्ड है। राइट, रीड, वॉच, okay, these all are the action words and that's called verb. okay, next adverb। देखो वर्ब की जगह उससे पहले एडी लग गया। एडवर्ब मुतालिक फेल, जो काम के बारे में बताए, काम की नवैयत के बारे में बताए। जैसे मैं कहूँगा महजबी लिख रही है ना। महजबी का काम क्या है, लिखने का। अब मैं कहूँगा महजबी बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिख रही है, तो आहिस्ता क्या हो गया, वो उसके काम की नवैयत बता रहे कि वो बहुत आहिस्ता लिख रही है। महजबी राइट्स ए स्टोरी, महजबी कहानी लिखती है। महजबी राइट्स स्टोरी वेरी स्लोली, महजबी कहानी बहुत धीरे आहिस्ता लिख रही है। यहाँ काम की नवैयत बताया जा रहा है, जैसे स्लोली, क्विकली, बैडली, है ना। जो काम की नवैयत बताए, काम के बारे में बताए, उसकी नवैयत बताए, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स सिफत, जो इसम के बारे में बताए कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, खूबसूरत है, बदसूरत है। अब जैसे मैं कहूँगा सना इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सना बहुत खूबसूरत लड़की है। ही इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है ना। अब देखो यहाँ पर इंसान या इसम के बारे में उसकी खूबी या खामी बताई जा रही है ना। अब उसकी एग्जांपल लिखो, जैसे ब्यूटीफुल खूबसूरत है, हैंडसम है, या बहुत बुरा है, क्रूएल है, जालिम है। जो भी इसम की खूबी बताई जाए, उसकी सिफत बताई जाए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन यानी हुर्फ जार। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारे जुमलों में, है ना, हुर्फ जार का इस्तेमाल होता ही होता है बच्चों। और वो जो हुर्फ जार जो है एक रिश्ता जाहिर करता है, शोज रिलेशंस। अब यहाँ पर हुर्फ जार में बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों। यहाँ जैसे मैं लिखा एज, इन, ऑन, एट, बिसाइड, नियर, अमंग, आफ्टर, बिफोर, है ना। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो हुर्फ जार कहलाते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन यानी हुर्फ रब्त। रब्त यानी जोड़, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जो जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड और हम दो सेंटेंस के बीच में इसका यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, कंजंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट इंटरजंक्शन यानी हुर्फ फिजाइया। ऐसे लफ्ज जिससे हमारे जज्बात के इजहार होते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इंटरजंक्शन। जैसे वाओ, अलास, ओ, आउच, अचानक खुशी का इजहार, दुख का इजहार, या कोई अच्छी खबर, बुरी खबर सुनकर हमारी जबान से जो लफ्ज निकलता है ना, जो हमारे जज्बात का इजहार होता है जिन लफ्जों से, वो क्या कहलाता है, इंटरजंक्शन। जैसे हम बहुत अच्छी चीज अचानक देख लिया, हम बोलते वाओ वेरी नाइस, है ना, हैरत का इजहार हो रहा है। या कोई अफसोस की खबर सुनते, ओ नो वेरी सैड, हाउ बैड। ऐसे जो सब हमारे जज्बात के इजहार में जो हमारी जबान से जो लफ्ज निकलते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरजंक्शन। समझ में आया बच्चों। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं, यहाँ तो मैं कुछ ही लिखा हूँ, जैसे वाओ, ओ, अलास। अलास यानी अफसोस, बड़ा दुख हुआ, बड़ा खुशी हुई। ऐसे सारे जज्बात का हम इजहार करते हैं बच्चों। तो मैं इसको यहाँ पर तफसील से आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस बताया हूँ, उर्दू में इनके नाम बताए हूँ बच्चों। तो आप लोग ये हमेशा याद रखो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स, और उनके नाम याद रखो बच्चों। इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, तो अपनी कॉपी में भी लिख लेना। इस इंशाल्लाह कल हम लोग, कल संडे है, परसों इसको कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह कल मौका रहा तो कल भी हम क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इसे याद रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ताल्लुक से क्वेश्चंस करूँगा आप लोगों से। इसके हम लोग सेंटेंसेस फिर आगे लिखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।